Good afternoon, children. In the previous period, we have learnt about the Hamid, how Hamid teased his friends that he had tongues and only brave dare jump into the fire. Those who are brave only, जो बहादुर होते हैं वही सिर्फ फायर में कूदते हैं, है ना। उसके बाद फिर बाकी बच्चों को ऐसे लगता है कि नहीं, हामिद जो बोल रहा है सही है ना। और फिर सबको लगता है कि नोबडी विल, कोई भी हमारे लिए दुआ नहीं करेगा, हम ये बनाएंगे, मतलब हमारा हमने जो पैसे खर्च किए, लेकिन हामिद ने जो गिफ्ट ख़रीदा है अपनी दादी के लिए, उससे उसकी दादी उसके लिए ब्लेसिंग करेंगी. हामिद had no accept that none of the boys' mothers would be as glad to see the tongues as his grandmother would be to see the tongues. हामिद को पता था कि किसी भी बच्चे की माँ उस चिमटे को देखकर या उस पिद्दे को देखकर, मतलब जिसे हम चिमटा कहते हैं ना, रोटी सेकने वाला चिमटा, उसे देखकर किसी की भी माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी उसकी दादी माँ खुश होगी. महमूद वॉज हंग्री एंड टुक आउट सम बनानाज हिज फादर हैड गिवन हिम. महमूद जो हामिद का दोस्त है, उसके पापा ने उसे बनानाज दिए थे, केले दिए थे खाने के लिए, है ना. तो बनानाज दिए थे तो उसने अपनी बैग में से निकाला. ही शेयर्ड देम ओनली विथ हामिद, और वो उसने सिर्फ अपने हामिद के साथ ही शेयर किए. वाइल अदर्स स्टेयर्ड विथ देयर माउथ्स वाटरिंग, और बाकी के लोग जो थे वो सिर्फ मतलब मुंह में पानी लाकर देख रहे थे, लेकिन महमूद किसी को भी नहीं दे रहा था. दैट वॉज द ग्लोरी ऑफ द टोंग्स. बाई 11 o'clock देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द विलेज एज द रेवलर्स वर कमिंग होम. और जो प्रेयर करने के लिए गए थे सभी लोग वापस आ रहे थे. ऑन हियरिंग हामिद्स वॉइस अमीना रश फॉरवर्ड एंड पिक्ड हिम अप. हामिद का आवाज़ सुनने के बाद अमीना आगे गई और हामिद को उठा लिया. और जब उसने वो टोंग्स देखा तब उसे ये लगा, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, कहाँ से लिया तूने ये. आई बॉट इट, मैंने इसे ख़रीदा. फॉर हाउ मच, कितने पैसों में. फॉर 3 पैसे. अमीना ग्रीव एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आया. व्हाट अ स्टूपिड बॉय, कितना स्टूपिड बच्चा है, कितना पागल बच्चा है. इट्स ऑलमोस्ट नून एंड ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग. दोपहर हो चुकी है और इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया. इतना 3 मील पैदल गया, पैदल आया और खाया कुछ भी नहीं. इतने फेयर में, पूरे जतरा में, पूरे मेले में क्या तुझे सिर्फ यही मिला लेने के लिए. तू इसके साथ क्या करेगा. हामिद सेड मीकली, यू बर्न योर फिंगर्स व्हेन यू मेक चपाती. फिर हामिद धीरे से बोला अपनी दादी माँ को कि जब भी आप चपाती बनाती हो तो आपके फिंगर्स जल जाते हैं, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा है. दैट्स वाई बॉट इट, इसीलिए मैंने इसे ख़रीदा है. द ओल्ड वुमन्स टेम्पर चेंज इन टू लव. जो उसे गुस्सा आया था कि इसने ये क्यों ख़रीदा, उसका एकदम से प्रेम में बदल गया. गुस्सा उसका प्रेम में बदल गया. व्हाट कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए कितनी दया. व्हाट अ बिग हार्ट, कितना बड़ा मन है मेरे हामिद का. द पुअर बॉय, बेचारा बच्चा. हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग अदर्स बाइंग बॉयज टॉयज़ एंड स्वीट्स. जब बाकी के बच्चे टॉयज़ खरीद रहे होंगे, स्वीट्स खरीद रहे होंगे, तब हामिद को कैसे लगा होगा. इवन एट द फेयर ही थॉट ऑफ ओनली हिज ग्रैंड मदर. और फेयर में भी वो सिर्फ अपनी दादी माँ के बारे में सोचता है. शी ब्रोक डाउन, वो बेचारी पूरी तरह से टूट चुकी थी. उसे बहुत दुख हो रहा था कि मेरे बच्चे के ही नसीब में ऐसा क्यों लिखा है. द ओल्ड वुमन अमीना बिकेम अमीना द लिटिल गर्ल. अमीना बूढ़ी औरत एक छोटी बच्ची जैसी रो रही थी. आंखों से आंसू बह रहे थे. हामिद ने उसे कंफर्ट किया. हामिद ने उसे सहलाया और पूछा कि दादी माँ क्यों रो रही हो. हामिद द चाइल्ड वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ हामिद द ओल्ड मैन. और छोटा सा हामिद वो एक, जैसे बूढ़े इंसान छोटे बच्चों को समझाते हैं वैसे हामिद अपनी दादी को समझा रहा था. अमीना बीसीज अल्लाह's ब्लेसिंग्स फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड. और फिर अमीना ने मतलब बेचारी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बता रही थी, बोल रही थी, पूछ रही थी, गुस्से में अल्लाह को सवाल पूछ रही थी, क्यों मेरे हामिद के नसीब में तूने इतना दुख भरा है. हाउ वुड हामिद अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड हर. हामिद छोटा बेचारा बच्चा, उसे क्या समझ में आएगा कि दादी माँ इतना क्यों रो रही है. दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद जो है वो हिंदी लिटरेचर के फेमस राइटर्स में से एक राइटर है. और उनकी सबसे फेमस स्टोरीज़, मतलब मोस्टली ही हैड रिटन दी स्टोरीज ऑन अबाउट द लाइव्स ऑफ पीसेंट्स.
और सिंपल लैंग्वेज में नरेट करते हैं कॉमन पीपल के लिए, और जो कॉमन पीपल यूज़ करते हैं लैंग्वेज उसी में वो लिखते हैं। मुंशी प्रेमचंद रोड अबाउट 300 शॉर्ट स्टोरीज, 300 शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी है, और उनकी सबसे फेमस नॉवेल है गोदान। ओके।